बाग फदक, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारा चंद दिन से जो मौजू है वो बाग फदक का बना हुआ है, और बाग फदक के मुतालिक जितनी भी बातें वो आपके सामने रख रहे हैं। कुरान मजीद में भी दो तीन आयतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से लोग बाग फदक की तरफ इशारा करते हैं, उसके बाद आज बात करेंगे। बात यह है कि अगर कुरान मजीद को अगर आप पढ़ें तो आपको एक आयत मिलेगी, वो वारिसा सुलेमान, कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस बनाया। अब हमारे बहुत से नौजवान ये बात करते हैं कि जब यहाँ पर अंबिया की विरासत तकसीम हो रही है तो यहाँ पर जनाब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनका हक क्यों नहीं मिला। तो ये एक सवाल ये किया जाता है। और एक दूसरी है जो कि सूरत मरियम में है, फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम यह दुआ कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह पाक औलाद दीजिए और जो कि मेरी वारिस बने। तो लिहाजा मालूम होता है दोनों आयतों से कि अंबिया इकराम की विरासत होती है। तो सबसे पहले तो एक बात को समझ लें कि ये जो आयतें हैं ये पहली शरीयत की हैं, तो लिहाजा बाज़ औक़ात पहली शरीयत की बहुत सी चीज़ें मनसूख हो चुकी होती हैं। तो लिहाजा अक्सर ये सवाल देख कर करना चाहिए। मैं इन आयतों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल तमाम उन आयतों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी शरीयत से पुरानी है, यानी कि पुरानी शरीयत से, जिनका ताल्लुक पहले वाले अंबिया से हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हों या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हों, जितने भी अंबिया इकराम जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे। तो लिहाजा बात चीज़ें ऐसी हैं जो कि मनसूख हो चुकी होती हैं पहली शरीयत में। नंबर दो पर अगर आप पहली आयत को देखें, ववर्थ सुलेमान, अगर आप इस आयत की तहकीक करेंगे, कोई भी तफसीर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ विरासत से मुराद कोई मालो दौलत नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद जो है वो नबूवत है। कि जिस तरह हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की, इसी तरह हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। अगर सवाल किया जाए कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माली विरासत मुराद है, तो सवाल ये होता है कि तारीख की किताबों में मिलता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे, तो खाली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को विरासत क्यों मिल रही है, बाकी 18 बेटों को क्यों नहीं मिल रही। तो ये बात समझ आती है कि यहाँ पर जो मुराद है वो माली वरासत नहीं है, बल्कि नबूवत है। कि जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, इसी तरह जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। नंबर दो पर दूसरी बात जो कि मैंने आपके सामने रखी, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, कि यहाँ मुराद क्या है। देखें, अगर आप इस आयत की भी तहकीक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा यहाँ मुराद इल्म है। कि जिस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया, इस तरह जनाब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के औलाद में इल्म अता किया जाए जो कि इल्म को संभाले। तो लिहाजा ये बात समझनी चाहिए कि बाज़ औक़ात आयतों की तफसीर पढ़ना ज़रूरी है। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो तर्जुमा करते हैं, तर्जुमा करके जो है ना आयत की तफसीर अपने पास से मर्जी से बयान करना शुरू कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा, हदीस मुबारक में है कि मन फस्सरल कुरान बिरअय्यिही, कि जो शख्स कुरान की तफसीर अपनी राय से करेगा कि वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। यानी कि कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से नहीं करनी। हमारे बहुत से स्कॉलर्स, हमारे बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि जिनको लफ्जी तर्जुमा आता है थोड़ा थोड़ा, वो तर्जुमा करते हैं, अपनी मर्जी से आयत की तशरीह तफसीर कर देते हैं। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। तो मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, कोई भी आयत सुने, कोई भी लफ्ज़ सुने कुरान मजीद का, हदीस मुबारक को, उसकी तफसीर देखें, उसकी तशरीह देखें, उसके बारे में पूछें, फिर आपको समझ आएगा कि लफ्जी तर्जुमे की वजह से बाज़ औक़ात इंसान एक बात को समझ नहीं रहा होता और उसको गलत चीज़ पर फिट कर रहा होता है। तो लिहाजा रहनुमाई और गाइडेंस ज़रूरी होती है। तो ये मेरी वो वीडियो थी कि जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने कुरान मजीद के जहाँ पर वरासत के अल्फाज अंबिया के किराम के मुतालिक आए हैं, वहाँ मुराद क्या है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। लिहाजा इन आयत मुबारक को लेकर आप जनाब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ये सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने वरासत का मुतालबा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।